नूह में आशिक के चक्कर में पत्नी ने अपने पति को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें, ससुराल पक्ष व पत्नी द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर नूह शहर के वार्ड 12 निवासी युवक सौरभ ने रेल से कटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक के भाई की शिकायत पर जीआरपी थाना पुलिस फरीदाबाद ने मृतक युवक की पत्नी, ससुर और सास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य धाराओं को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। मृतक युवक नूह के वार्ड 12 का निवासी था और कबाड़ी का काम करता था। मृतक युवक के भाई रविकांत शर्मा की शिकायत पर दर्ज मुकदमे के अनुसार सौरभ की शादी फरीदाबाद के जमा गांव निवासी ओजस्वी से 12 मार्च 2024 को हुई थी, लेकिन लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था और उसके दूसरे युवकों से नाजायज संबंध थे, जिसके सबूत भी सौरभ के पास थे। ओजस्वी ने कभी भी सौरभ को अपना पति नहीं माना और जब मन किया अपने गांव चली जाती थी। सौरभ के पास वो सिर्फ पैसे लेने और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आती थी। क्या नाम है जी? मेहरबती। क्या मामला हुआ आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे के साथ ये हो जी, इसकी शादी कर दी हमने। शादी करने के बाद बहू आई तो उसके बाद 4-5 दिन बाद ही इनका झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे ही चलता रहा, लड़का लाता रहा। इस बात को लेकर झगड़ा होता था। वैसे इसने सबसे पहले इसका फोन तोड़ा था लड़का का। इसने अपनी सिम लड़के के फोन में डाल दी। लड़का ने क्या देखा क्या नहीं देखा, रोना शुरू कर दिया। हमको बुलाया इसने नल्लर मंदिर पे, मम्मी वहां बात करूंगा क्या, अंत में तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। बेटा क्या है, एक बस लाइफ खराब कर दी। फिर इनकी ये हमें बताता नहीं क्या बात है। फिर ये लड़की इसको टॉर्चर करती रही है, खा जाती है। कभी सारे निशान है बच्चे के, फोटो भी है हम पे, टॉर्चर करती रही है। बाबू मैं तुझे छोड़ना भी नहीं चाहती, माँ बाप अंत कहती है मैं लड़के के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, माँ बाप बुला रहे एक तलाक करो, हम बिचौला के घर जाते हैं और किसी को ये बुलान देते नहीं है, दोनों आते हैं, तीसरे बंदे को लेते नहीं है। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है, एक मतलब दवाई लेने गया था लड़का, इसकी मिक्स कॉल आ रही है, किसी और की आई है। लड़का ने वो उठाई नहीं है। यहाँ से लड़का ने जूस पिया, केला का मैंने जूस बनाया। ये दवाई लेने गया सरकारी हॉस्पिटल में, थैला खरीदा इसने। थैला लेके ये कहाँ जाता, घर तो नहीं आता, मैंने तो नहीं मंगवाया। तो उसके बाद मैंने फोन मिलाया 1 बजे, इसने 1 बजे के बाद मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैं नूह गई हूँ थाने में, मैंने वहाँ ट्रैकिंग पे फोन लगवाया। तो जय गांव एक वो गांव पड़ता है, कौन सा है वहाँ की, उसकी वो आई है रेंज। उनने पुलिस ने कही फटाफट आओ, तुम्हारा इतने ही वहां से फोन आ गया पुलिस का। एक मेहरबती बोल रही हो? वो कौन बोल रहे हो? मैं मेहरबती बोल रही हूँ कि इस लड़का की यहाँ डेथ हो गई है, यहाँ आ जाओ। फटाफट वहाँ मेरा लड़का गया है। उन्होंने पहले तो एप्लीकेशन लगाने थे, मना कर दिया कि ये तो दारू पीता था। उन्होंने क्या पता इतनी जल्दी पुलिस वाले ने दारू पीता है, उनको क्या पता इस चीज की। फिर वहां मेरा भाई बुला लिया है मेरे लड़का ने, एक सरपंच साहब आगो अब एप्लीकेशन लिखो। उन्होंने जब इसकी एप्लीकेशन लिखी है, मेरे लड़का ने तो मना कर दी थी पुलिस ने। तो किसका शक है आपको पर आप लड़के? मेरे को जी, मैं ये नहीं कह रही, पर मेरे का इतना शक है कि इसको पलवल में उसने पहले 2 बार बुलाया था, होटल में सोया थे इसको लेके। इसने मेरे लड़के को, मुझे शक है किसने मिलने के बहाने से बुलाया है और इसने कुछ करवाया है, मरवाया चाहे आप मरा है। मुझे इंक्वायरी करनी चाहिए, मुझे ये शक। कौन से गांव आपका लड़का ब्याया था? मेरा गांव जय, मेरा लड़का जय में ब्याया तो जय के पास की मोबाइल की आई थी। ठीक है, और इसने ये कई बार बुला चुकी थी लड़का को, दिल्ली भी बुलाया है, अभी पेपर चल रहे थे बीए के, वहां भी बुलाया है। वहां फिर इसने लड़के को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा है। उस टाइम घर आया, इसने रोटी नहीं खाई है, ये टेंशन में पूरी रात रोता रहा। क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहती हूँ मेरे लड़का की बस ये है कि अगर न्याय मिलना चाहिए, अगर आप मारा बस मुझे ये चाहिए। मेरा नाम अजय शर्मा, कहाँ से? नूह से जी। क्या मामला हुआ था?
मामला ये हुआ है जी कि लड़के की शादी हमने 1.5 साल पहले की थी। 12 तारीख और तीसरे महीने में उसकी शादी हुई। उसके बाद लड़की जो है सिर्फ 2 महीने हमारे पास रही है और हमें टॉर्चर करती थी, लड़के को टॉर्चर करती थी और कभी कहती थी तो तेरे को दहेज में फंसा देंगे, कभी कहती थी जो है तेरे को तेरा मर्डर कर देंगे, कभी कहती थी हमें 20 लाख रुपए दो। हमने कहा भाई हम तो नहीं देंगे, हमारे पास इतने रुपए कहाँ हैं देने के लिए। तो उन्होंने जो है बारे में अभी 2 दिन पहले लड़का यहाँ से दवाई लेने गया है, लड़की ने फोन किया है उसको और फोन करने के बाद जी गया यहाँ से दवाई लेने के लिए और पहुंच गया है जी, उसने बुला लिया उसको पलवल। फिर पता नहीं उसके बाद हमें पता नहीं, हमें शक है कि ये लड़की दूसरे लड़कों से सेट थी, संबंध थे इसके। हमारे पास उसके प्रूफ भी है। तो क्या हुआ लड़के के साथ? अब लड़के को उन्होंने जी, हमें तो शक है कि उन्होंने हमारे लड़के को मार करके और रेलवे ट्रैक पे फेंका है। तो अभी लिखित में शिकायत दी है? लिखित में हमने शिकायत दे दी है, मुकदमा दर्ज हो गया है? मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी पुलिस का हमें पता नहीं जी, तीसरा दिन है आज। हम चाहते हैं जी कि जो है हमारे जो है हमें न्याय मिले और जो भी बात है वो स्पष्ट हो।